नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 6 मार्च और 6 मार्च को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि आपका फोर्थ शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। फोर्थ शिफ्ट में जीके जैसे आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया था कि नुआखाई उत्सव है जो कि भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो नुआखाई उत्सव की बात करेंगे तो नुआखाई उत्सव आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। नुआखाई या नवाखाई मुख्य रूप से भारत में पश्चिम उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा नुआखाई को मौसम के नए चावल के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। अगला है कि शक्ति का ईसाई मात्रक डैश है, ठीक है। तो शक्ति का ईसाई मात्रक की बात करेंगे तो शक्ति का जो ईसाई मात्रक होगा उसका राइट आंसर आपका वाट हो जाएगा, ठीक है। शक्ति का ईसाई मात्रक वाट होता है। वाट का जो नाम है जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा शक्ति समय की प्रति इकाई हस्तांतरित ऊर्जा की मात्रा है और 1 वाट बराबर 1.00 जूल प्रति सेकेंड होता है। शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति एक आपका अदिश राशि भी है। अगला है कि भारत कितने देशों के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है। तो भारत की बात करेंगे तो भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। वो 7 देश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इसके अलावा अफगानिस्तान है, भूटान है, चीन है और आपका बांग्लादेश है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किलोमीटर की सीमा किससे साझा करता है, तो वो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहीं पर सबसे कम सीमा साझा आपका अफगानिस्तान के साथ करता है, मात्र 104 किलोमीटर की सीमा। इसके अलावा दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी द्वीप भी हैं जो कि समुद्री सीमा साझा करता है। एक आपका श्रीलंका है और दूसरा आपका मालदीव है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उससे पहले आप यहाँ मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये आपका भारत का मैप है। सीमा साझा की बात करें तो एक यहाँ पाकिस्तान सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखिएगा तो यहाँ पर अफगानिस्तान सीमा साझा कर रहा है। यहीं पर आपका एक ये देखिए चीन सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पर आपका नेपाल कर रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स भूटान कर रहा है। यहाँ पर आपका बांग्लादेश कर रहा है और यहाँ पर आपका म्यांमार कर रहा है, ठीक है। वहीं पर एक आपका यहाँ पर श्रीलंका होगा जो कि सीमा साझा करता है और कहीं एक आपका मालदीव होगा, वो भी आपका सीमा साझा है जो कि करता है। वो भी आपका समुद्री सीमा लेकिन साझा करता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योतिबा राय फुल्ले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो सत्य शोधक समाज की बात करेंगे तो इसका स्थापना आपका 1873 में किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका 1873 हो जाएगा। 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा ये सत्य शोधक समाज का स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो शिष्ट प्रचार प्रसार करना, विशेष रूप से महिलाओं, शूद्रों, दलितों पर केंद्रित करते हुए महाराष्ट्र में दलित समूह के लिए सामाजिक अधि और राजनीतिक पहुंच को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी अनुल्ले किस नृत्य से संबंधित है। तो रुक्मणी देवी अनुल्ले की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका भरतनाट्यम से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका भरतनाट्यम होगा। इसके अलावा रुक्मणी देवी अनुल्ले एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास, जो कि अब चेन्नई हो चुका है, वहाँ पर कला क्षेत्र फाउंडेशन की भी स्थापना किया है। तो ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कला क्षेत्र फाउंडेशन का स्थापना मद्रास अब चेन्नई में किसने किया था। तो उसका राइट आंसर आपका रुक्मणी देवी अनुल्ले ही होगा। अगला है कि संयुक्ता पाणिग्राही भारत की प्रसिद्ध देश नर्तकी है। तो संयुक्ता पाणिग्राही की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका ओडिसी की एक नर्तकी है। तो इसका राइट आंसर आपका ओडिसी होगा। संयुक्ता पाणिग्राही भारत की प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है। 1976 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड, 1975 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी मिला है। इसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उनके पति रघुनाथ पाणिग्राही ने उनके नाम पर 1999 में संयुक्ता पाणिग्राही मेमोरियल ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट का गठन किया था, जिसने ओडिसी नृत्य को बढ़ावा दिया है। अगला है पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका कथक से हो जाएगा। सोनल मानसिंह की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका ओडिसी नृत्य से होगा। मल्लिका साराभाई का संबंध आपका कुचिपुड़ी से भी होगा और आपका भरतनाट्यम से भी होगा। रुक्मणी देवी अनुल्ले का संबंध भरतनाट्यम से, शोभना नारायण का संबंध कथक से और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि आयुष्मान भव्य अभियान का शुभारंभ
किसने किया था? तो आयुष्मान भव्य शुभारंभ की बात करेंगे तो जो आयुष्मान भव्य शुभारंभ है वो दोस्तों आपका श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुभारंभ किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। इसका जो शुभारंभ है आपका इनके द्वारा वर्चुअली रूप से किया गया है। अगर इसका मंत्रालय पूछेगा किस मंत्रालय के द्वारा ये अभियान संचालित होगा तो इसका राइट आंसर स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय आपका राइट आंसर होगा। इसका उद्देश्य की बात कर लें तो इसका उद्देश्य आयुष्मान कार्ड प्रदान करना, आभा आईडी उपलब्ध कराना, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं और रोग की स्थिति जैसे गैर संचारी रोग, तपेदिक रोग, सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि 2022 एशिया खेल की मेजबानी कौन से शहर में हुआ था? तो 2022 का जो एशिया खेल है उसका जो मेजबानी हुआ है वो दोस्तों आपका हांगजाऊ चीन में हुआ था। ठीक है, जो एशिया जो खेल है आपका हर 4 साल के बाद आयोजित होता है। तो 2022 वाला तो आपका हुआ हांगजाऊ चीन में, लेकिन इससे पहले 2018 में जो आपका एशिया खेल हुआ था वो हुआ था आपका जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके अलावा पहला जो एशियाई खेल है वो आपका 1951 में हुआ था। ये जो पहला जो एशियाई खेल है ये आपका हुआ था कहाँ पर? तो ये दोस्तों आपका भारत में ही हुआ था और ये भी आपका पहला ही संस्करण था। इसके बाद अब तक भारत कुल 2 बार एशिया खेल की मेजबानी कर चुका है, पहली बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में। इसके अलावा 2022 का एशिया खेल में जो कि 2023 में हुआ था उसमें भारत ने टोटल 107 मेडल अपने नाम किए थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी तक आपका तो इतना ही प्रश्न मिला है, लेकिन जिन लोगों का भी एग्ज़ाम अभी आगे बचा हुआ है उन लोगों के लिए अगर आप लोग अभी तक के सभी शिफ्टों का PDF लेना चाहते हैं मात्र 25 रुपये में, जहां पर आपको 750 प्लस क्वेश्चन वो भी GK GS का विद एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं ये आपका हिंदी में भी है और आपका अंग्रेजी में भी है। इस PDF को खरीदने के लिए आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इन दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये PDF है जो कि आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आप इस PDF को वेबसाइट से परचेस करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो यहाँ पर जाइएगा क्रोम ब्राउज़र पे और www.amanprayas.gkgs.in ठीक है .in सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आपको सारे PYQ SSC एग्जाम का जो भी हुआ है उसका PYQ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहली बात तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वे लोग नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही SSC GD के बारे में कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।